Good afternoon, dear students. So in this video lecture, I am going to start last topic of this chapter, that is evolutes. So let us see the definition of evolutes. So locus of centers of curvature of the curve is called as evolute. What is meant by evolute? Evolute is nothing but the locus. Locus of whom? It is the locus of center of curvatures of the curve. Okay, means here definitely first of all we find center of curvature. Okay, so suppose center of curvature is denoted by capital X and capital Y. Okay, so let capital X and capital Y be the center of curvature of the curve. Suppose given curve is y equals to f of x, then evolute of this curve is obtained by eliminating small x and small y from these two equations. Okay. Now, once again I repeat, evolute means what? Locus of center of curvature of the curve. Okay, so first of all we consider center of curvature. Okay, so capital X, capital Y be the center of curvature. Okay, and for here are the formulae of capital X and capital Y. देखिए capital X का फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं. ओके, सो कैपिटल X का फॉर्मूला है x माइनस dy बाई dx इंटू 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर. वैसे ही कैपिटल Y का फॉर्मूला है y प्लस 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर. ओके, तो आपको कैपिटल X कैपिटल Y का फॉर्मूला लर्न करना है. बाद में इवोल्यूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस वी इलिमिनेट स्मॉल x एंड स्मॉल y. तो देखिए अपने पास यहाँ पर कैपिटल X कैपिटल Y क्या डिनोट करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो हमें क्या करना है इवोल्यूट फाइंड करने के लिए? इन दोनों इक्वेशन से स्मॉल x और स्मॉल y को इलिमिनेट करना है. और इलिमिनेट करने के बाद जो भी इक्वेशन मिलेगा दैट इज नथिंग बट इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व. ओके, तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहीं पर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं. तो आप dy बाई dx को ही y डैश भी डिनोट कर सकते हैं, है ना. हम dy बाई dx को क्या डिनोट कर सकते हैं? y डैश डिनोट कर सकते हैं. और d2y बाई dx स्क्वायर को ही हम y डबल डैश से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके, तो अगर मैंने ये y डैश और y डबल डैश नोटेशन से यहाँ पर इस्तेमाल किए तो कैपिटल X को ही आप लिख सकते हैं x माइनस y डैश इंटू 1 प्लस dy बाई dx मतलब व्हाट? y डैश, है ना. तो 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, ये टर्म क्या लिखनी है आपको? y डैश स्क्वायर अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर को ही हम y डबल डैश से डिनोट करते हैं. सो इन दोनों इक्वेशंस को ही मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है x माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन y डबल डैश. और देखिए y का फॉर्मूला है y प्लस, यहाँ से सिर्फ अगर आपने y डैश को हटा दिया, इस y डैश को हटा दिया, तो जो भी रिमेनिंग टर्म है उस रिमेनिंग टर्म को एज इट इज यहाँ पर लिखना है. ओके, तो y का फॉर्मूला है स्मॉल y प्लस 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y डबल डैश. ओके, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं कैपिटल X और कैपिटल Y के. बाद में आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब गिवन कर्व होगी, आपके पास एक गिवन कर्व होगी. ओके, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक इक्वेशन आपके पास प्रेजेंट रहेगा. उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आपको y डैश फाइंड करना है और y डबल डैश फाइंड करना है. और बस उनकी वैल्यूज यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y में पुटअप करनी है. और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? स्मॉल x और स्मॉल y को इलिमिनेट करना है. इट गिव्स अस इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व. ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूट. फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. जैसे कि मैंने बताया था आपके पास एक कर्व होगी, तो उस कर्व से सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? y डैश और y डबल डैश फाइंड करना है. ओके, बाद में क्या करना है, y डैश और y डबल डैश की वैल्यू को हमें
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में पुटअप करना है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मिलने के बाद सबसे लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को इलिमिनेट करना है। ओके, सो लेट अस सी। सो वी हैव गिवन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सबसे पहले y डैश मतलब dy बाई dx फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 4a का कांस्टेंट है, एज इट इज रखना है। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। ओके, बट हमें सिर्फ y डैश चाहिए। y डैश मतलब व्हाट, dy बाई dx चाहिए। तो देखिए यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू हमें मिलेगी। तो dy बाई dx आएगा, ये 2y इधर मल्टीप्लाई शिफ्ट करने के बाद डिवाइड हो जाएगा। सो 4a अपॉन 2y, दैट मीन्स सो अगर 2 कैंसिल हुआ तो 2a अपॉन y। ओके, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 2a अपॉन y। और dy बाई dx को ही आप y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो y डैश की वैल्यू क्या मिली हमें, 2a अपॉन y। वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, y डबल डैश मतलब y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, y डैश को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। ओके, so again differentiate with respect to x। so y डैश के डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं y डबल डैश, या तो फिर आप d2y बाई dx स्क्वायर भी डिनोट कर सकते हैं। तो y डैश का डेरिवेटिव आता है y डबल डैश इक्वल्स टू, हाँ अब देखिए यहाँ पर 2a तो कांस्टेंट है, 2a को हम एज इट इज रखते हैं, और 1 अपॉन y का डेरिवेटिव आप 1 अपॉन y को ही देखिए, 1 अपॉन y को ही आप y टू द पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो y टू द पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1 इंटू y रेज टू पावर माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 2, मतलब इसका डेरिवेटिव आएगा। हाँ, बट y को हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई इट बाय dy बाय dx। ओके, तो इसका डेरिवेटिव आएगा -1 बाय वाई स्क्वायर इंटू dy बाय dx। तो आपको ध्यान में रखना है 1 अपॉन y का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, बट हम इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे y के डेरिवेटिव से। ओके, सो देखिए यहाँ पर 2a को एज इट इज लिखा है, अब 1 अपॉन y के डेरिवेटिव को हम लिखेंगे -1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू dy बाय dx, राइट। बट अभी हमने dy बाय dx की वैल्यू निकाली, क्या है वैल्यू, 2a बाय y। सो y डबल डैश आएगा -2a अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2a अपॉन y। ओके, सो y डबल डैश की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस ऑफ 2a इंटू 2a आएगा 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इंटू y आएगा y क्यूब, राइट। So this is value of y double dash. We denote it equation number 2. अब आगे क्या करना है, y डैश और y डबल डैश मिलने के बाद हमें फाइंड करना है कैपिटल x, उसके बाद में फाइंड करना है कैपिटल y। ओके, सो कैपिटल x की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूला है कैपिटल x का x माइनस y डैश इंटू 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y डबल डैश। आपने 1 प्लस y डैश मतलब ये वाली टर्म अगर अलग से फाइंड की तो भी चलेगा। ओके, तो भी चलेगा, और अगर नहीं तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए इक्वल्स टू x माइनस, अब y डैश की वैल्यू रखते हैं, y डैश की वैल्यू क्या है, 2a अपॉन y इंटू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, है ना। तो और मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2a बाय y
स्क्वायर अपॉन, अब y डबल डैश की वैल्यू रखते हैं, y डबल डैश की वैल्यू क्या है, -4a² अपॉन y क्यूब। ठीक है, सिर्फ क्या किया हमने, फॉर्मूला में y डैश और y डबल डैश की वैल्यू पुटअप की। अब आगे क्या करना है, देखिए ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो कैपिटल X की वैल्यू रहेगी स्मॉल x, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये अगर मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट की तो क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, है ना, मतलब हम इस टर्म को इस टर्म के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा 2a अपॉन y, ऑलरेडी ही हमारे पास, इनटू 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर लिखते हैं 4a² बाय y²। अब इस टर्म को मैंने अगर न्यूमरेटर में ले जाया तो क्या मिलेगा आपको, y³ अपॉन 4a², और ये निगेटिव साइन ऑलरेडी यहाँ पर हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इक्वल्स टू x प्लस 2a अपॉन y इनटू, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, क्योंकि हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है अब आगे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मिलेगा y² प्लस 4a² अपॉन y² इनटू y³ अपॉन 4a²। अब देखिए यहाँ पर y² है, y इंटू y² बन जाएगा y³, और यहाँ पर न्यूमरेटर में भी एक y³ है, तो ये y की टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर 2 ने अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2, अब ये वाला एक a कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस, हाँ अब देखिए यहाँ पर ये 2 भी तो कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है अपने पास, y² प्लस 4a², है ना, और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचा है, 2 इंटू a, क्या बचा है, अपॉन 2 इंटू a। अब फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और देखते हैं हम कैपिटल X की वैल्यू क्या मिलती है। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं y डैश की वैल्यू साइड में नोट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर नोट करती हूँ, y डैश की वैल्यू हमें क्या मिली है, 2a अपॉन y, ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली y डबल डैश की वैल्यू हमें मिली है -4a² अपॉन y³, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। नाउ सी, कैपिटल X की वैल्यू मिलेगी हमें, कैपिटल X इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको मिलेगा 2ax प्लस y² प्लस 4a² अपॉन 2a, राइट। बट आपको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला, कौन सा पैराबोला दिया है हमें, y² इक्वल्स टू 4ax। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास y² की टर्म है, बट हमें मालूम है y² की वैल्यू क्या दी हुई है, 4ax। ओके, तो मैं इस y² को अब रिप्लेस करती हूँ 4ax से। सो 2ax प्लस 4ax प्लस 4a² अपॉन 2a। अब 2ax प्लस 4ax बन जाएगा 6ax प्लस 4a² अपॉन 2a। अगर मैंने न्यूमरेटर से 2a कॉमन लिया है ना, 2a अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस, यहाँ से भी अगर मैंने 2a कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पर 2a अपॉन 2a, तो ये 2a के कैंसिल। तो कैपिटल X की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 3x प्लस 2a। अब आखिरी में हमें क्या करना है, कैपिटल X मिलने के बाद अब हमें फाइंड करना है कैपिटल Y, और सबसे आखिरी में क्या करना है, हमें स्मॉल x और स्मॉल y को इलिमिनेट करना है। तो इलिमिनेशन की प्रोसेस क्यों ना हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट कर दे, है ना। अगर मैंने यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू निकाली और नेक्स्ट जो इक्वेशन मिलेगा उसमें अगर मैंने स्मॉल x की वैल्यू, जो न्यू वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू अगर मैंने रिप्लेस कर दी तो क्या होगा। ओके, सो देखते हैं हम क्या होगा ना। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल x। हाँ, तो देखिए मुझे 3x की वैल्यू क्या मिलेगी, x माइनस 2a, है ना। 3x की वैल्यू क्या मिलेगी,
एक्स माइनस कैपिटल एक्स माइनस 2a, बट मुझे सिर्फ स्मॉल एक्स चाहिए, तो ये 3 भी इधर शिफ्ट होता है तो डिवाइड बन जाएगा। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें कैपिटल एक्स माइनस 2a अपॉन 3। ओके, नाउ वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 3। ओके, क्या किया था हमने, सबसे स्टार्टिंग में y डैश निकाला, देन y डबल डैश निकाला, है ना। बाद में क्या किया हमने, कैपिटल एक्स का फॉर्मूला नोट डाउन किया, उसमें y डैश y डबल डैश की वैल्यूज पुट अप की, सिंप्लीफिकेशन किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू मिली 3x प्लस 2a, और यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर दी। अब हमें फाइंड करना है कैपिटल वाई। ओके, नाउ कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई प्लस 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश, विच इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई प्लस 1 प्लस वाई डैश की वैल्यू क्या है 2a अपॉन वाई, तो वाई डैश का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश क्या है माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, राइट, माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। अब फिर से इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर कैपिटल Y की वैल्यू मिलेगी, तो कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y पॉजिटिव इंटू ए निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव। अब ये जो 4a स्क्वायर बाय वाई क्यूब की टर्म है, न्यूमरेटर में अगर शिफ्ट करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू, अब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वाई क्यूब अपॉन 4a स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो इक्वल्स टू वाई माइनस, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बट एक वाई बचेगा, है ना। तो वाई माइनस, ये वाई में आगे में लिखती हूँ, वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ बचा है 4a स्क्वायर। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर वाई, अब माइनस वाई से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस वाई क्यूब मिलेगा। अब सेकेंड टर्म को भी अगर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4a स्क्वायर वाई मिलेगा अपॉन 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर वाई माइनस 4a स्क्वायर वाई गेट कैंसिल, तो अपने पास बचता है कैपिटल वाई इक्वल्स टू माइनस वाई क्यूब अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, अब देखिए वी हैव गिवन इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, राइट। तो y क्यूब को अगर मैंने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, सी y क्यूब को ही मैंने कैसे एक्सप्रेस किया है, y स्क्वायर रेस टू 3/2 करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब क्यों मैंने इसे एडजस्टमेंट की, बिकॉज वी हैव वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, राइट, इसलिए मैंने इसे y स्क्वायर के फॉर्म में एडजस्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर लिया है, एट द सेम टाइम मैंने रूट भी लिया है। ओके, अब यहाँ पर हम y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं 4ax से, तो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 4ax रेज टू पावर 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर। अब इक्वल्स टू माइनस, देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा 4 रेज टू 3/2, है ना, और 4 रेज टू 3/2 मतलब 2 स्क्वायर रेज टू 3/2, तो ये 2 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, अपने पास क्या बचेगा 2 क्यूब, और 2 क्यूब क्या होता है 8, है ना, इसलिए 4 की 3/2 पावर आएगी 8, a रेज टू 3/2 को एज इट इज लिखेगी इंटू x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो
सो वी गेट माइनस ऑफ 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर मिलेगा 2. अब a⁻³ अपॉन a स्क्वायर आएगा a⁻³ -2, मतलब a⁻⁴ हाँ, या तो फिर आप a⁻³ को डिनोमिनेटर में अगर ले जाते हैं तो इसी टर्म को आप लिख सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर -2 x⁻³ अपॉन यहाँ पर आएगा a⁻² -3/2. ये 3/2 पावर मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने की वजह से ये पावर निगेटिव बन गई. अब 2 - 3/2 आएगा 4 - 3/2. 4 - 3/2 ही आएगा 1/2. तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में मिलता है a⁻1/2. दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल Y. बट ये पावर 3/2 1/2 कुछ और लग रही है ना. तो अगर हमें ये 1/2 पावर अवॉइड करनी है तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड में स्क्वायर करना होगा. ओके, सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हियर वी गेट कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल्स टू निगेटिव का स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर आएगा 4, x⁻³ का स्क्वायर आएगा x³ अपॉन a⁻1/2 का स्क्वायर आएगा a. राइट, बट वी हैव वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है अपने पास, x - 2a/3 है ना. तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट अप करते हैं तो यही इक्वेशन आएगा 4/a इंटू x की वैल्यू हम रखेंगे x - 2a/3 होल क्यूब. ओके, या तो फिर और भी अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर सकते हैं, एज इट इज रखा तो भी चलेगा. ओके, तो अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4/a इंटू कैपिटल X - 2a होल क्यूब अपॉन 3 का क्यूब आएगा 27. ठीक है, अब आपने ये 27a इधर अगर शिफ्ट किया तो आपको मिलेगा 27a y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x - 2a होल क्यूब. ओके, तो आपने अगर ऑब्जर्व किया इस इक्वेशन में स्मॉल x और स्मॉल y कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है. मीन्स हियर स्मॉल x and small y get eliminated, right? So that's why this is the required equation of evolute. Okay, so this is evolute of the parabola कौन सा पैराबोला गिवन था, y square equals to 4ax. Okay, so in this way we can solve examples of evolute. Okay, now here I take one more example but quite बहुत कम स्टेप्स में यहाँ पर मैं समझाने वाली हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा. आपको सिर्फ यहाँ पर कैपिटल X कैपिटल Y के फॉर्मूले लर्न करने हैं. कैपिटल X को हम कैपिटल Y डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. बाद में क्या करना है, इन कैपिटल X कैपिटल Y से आपको स्मॉल x और स्मॉल y को इलिमिनेट करना है टू फाइंड इवोल्यूट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Second example है, find the evolute of the curve. Find evolute of the curve x equals to a into cos theta plus theta into sin theta, comma y equals to a into sin theta minus theta cos theta. तो यहाँ पर आपको कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई है. ओके, लेकिन अपनी प्रोसीजर तो यूजुअल है. क्या होती है अपनी यूजुअल प्रोसेस, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले dy/dx फाइंड करना होता है, मतलब y डैश फाइंड करना होता है. देन वी फाइंड y डबल डैश, दैट मीन्स वी फाइंड dy/dx एंड d2y/dx स्क्वायर. बट अगर आपने यहाँ पर देखा y का इक्वेशन तो थीटा के फॉर्म में है, तो हमें डेरिवेटिव के लिए जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस के हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. सो हियर x इज फंक्शन ऑफ थीटा,
सो हम x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप x की इक्वेशन से क्या फाइंड करोगे, dx बाई डी थीटा। सिमिलरली y की इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dy बाई डी थीटा, और उसके बाद में dy बाई डी एक्स को ही आप लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो ये dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करते हो, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ y डैश, राइट। नाउ सी, so first of all we write given equation of curve, okay, then differentiate these two equations with respect to theta। क्यों with respect to theta से differentiate कर रहे हैं, because x is a function of theta, y is also function of theta। तो dx by d theta होगा, तो dx by d theta देखिए यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रखना है। सो a इंटू, हाँ, अब cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा प्लस, अब थीटा इंटू साइन थीटा में आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा, राइट। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। सो साइन थीटा का डेरिवेटिव आता है कॉस थीटा प्लस, अब क्या करना है, साइन थीटा को एज इट इज रखना है और थीटा का डेरिवेटिव आता है 1, मतलब आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पर साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा कैंसिल होगा, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी a थीटा इंटू कॉस थीटा, a थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे ही अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी थीटा, ओके ना। dy बाई डी थीटा आएगा a इंटू साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा, और फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो माइनस थीटा को एज इट इज रखेंगे और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस साइन थीटा, ओके। अब क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, तो माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रखेंगे और कॉस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा 1, तो सिर्फ क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा, और फिर से यहाँ पर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू मिलती है a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा, ओके। अब dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा मिलने के बाद हम फाइंड करेंगे y डैश मतलब क्या, dy बाई dx, एंड दैट इज नथिंग बट dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या मिली है हमें, a थीटा साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू मिली है a थीटा कॉस थीटा। अब a थीटा गेट कैंसिल एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, ओके। तो अपने y डैश की वैल्यू क्या मिली है हमें, tan थीटा। अब देखिए y डैश इज इक्वल्स टू tan थीटा। आई डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें y डैश की वैल्यू आगे यूज करनी है। अब क्या करना है, y डबल डैश फाइंड करना है, तो y डबल डैश मतलब व्हाट, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, y डबल डैश मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब फिर से हमें इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, आपको ध्यान रखना है। या तो फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ y डैश दैट मीन्स dy बाई डी एक्स and which is equals to tan theta. I denote it equation number 1. अब y double dash मतलब d2y by d square. So again differentiate with respect to थीटा से नहीं डिफरेंशिएट होगा क्योंकि हमें d2y by dx स्क्वायर चाहिए। So with respect to x आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ओके। सो y डैश का डेरिवेटिव आता है y डबल डैश, या तो फिर आप उसी को लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू, अब tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, बट हमें इसे थीटा के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, बट हम थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख रहे हैं, x, मतलब इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम dx बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्या है वैल्यू, a थीटा कॉस थीटा, ओके। So equals to sec square theta into a theta cos theta, ठीक है। बट sec स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय
कॉस स्क्वायर, है ना। तो y डबल डैश की वैल्यू आएगी 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर क्या होगा, एक कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। हाँ, here we are going to substitute value of d theta by dx, but this is ये dx by d theta की वैल्यू है, तो d theta by dx मतलब क्या होगा, 1 अपॉन dx by d theta, बट dx by d theta की वैल्यू क्या है, a theta cos theta, ठीक है। तो d theta by dx को ही हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1 अपॉन a theta इंटू cos theta, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा, ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेक स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर, सो y डबल डैश की वैल्यू आपको मिलेगी 1 अपॉन ए थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर और ये वाला कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। सो y डबल डैश की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 अपॉन ए थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। डिनोटेड इक्वेशन नंबर 2। अब हम कैपिटल X की वैल्यू निकालेंगे, विच इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस y डैश इंटू 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y डबल डैश, विच इज इक्वल टू x माइनस y डैश की वैल्यू हम रखते हैं अब tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन y डबल डैश अपॉन y डबल डैश है, हाँ आपको ध्यान रखना है, और y डैश की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन a थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, ओके, विच इज इक्वल टू x माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ओके। और ये जो 1 अपॉन ए थीटा कॉस क्यूब थीटा है, अब अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है तो दिस टर्म गेट मल्टीप्लाइड टू दिस टर्म्स, तो इनटू ए थीटा कॉस क्यूब थीटा, राइट, इक्वल्स टू एक्स माइनस, अब tan थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू सेक स्क्वायर मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, सो दिस कॉस क्यूब थीटा गेट कैंसिल। तो यहाँ पर हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू मिलती है स्मॉल एक्स माइनस क्या मिलता है, ए थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। बट अब हम यहाँ पर अगर स्मॉल एक्स की वैल्यू रखते हैं, स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है, a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, अगर मैंने a से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को तो आपको मिलेगा a इंटू कॉस थीटा, ओके, प्लस a थीटा साइन थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, और ये वाली टर्म है माइनस a थीटा साइन थीटा। अब माइनस ए थीटा साइन थीटा गेट कैंसल, तो सिर्फ क्या बचेगा, a इंटू कॉस थीटा, सो दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स। तो देखिए हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू मिलती है, देयरफॉर कैपिटल एक्स इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, a इंटू कॉस थीटा, ओके। वी डिनोटेड इक्वेशन नंबर 3। अब हमें फाइंड करना है कैपिटल Y, दैट इज स्मॉल y प्लस 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y डबल डैश, व्हिच इज इक्वल्स टू, अब हम y की वैल्यू रखते हैं, तो हमें गिवन इक्वेशन में y दिया है, ओके, सो इस स्टेप में एज इट इज रखती हूँ, प्लस 1 प्लस y डैश की वैल्यू है tan थीटा, तो यहाँ पर मिलता है tan स्क्वायर थीटा अपॉन y डैश की वैल्यू है 1 बाय ए थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, ओके, इक्वल्स टू, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, गिवन इक्वेशन में दी हुई है, सिर्फ उस ब्रैकेट को मैं a से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो वी गेट a साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा, ओके।
जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया था, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ x इक्वल्स टू एंड y इक्वल टू, जो भी इक्वेशन था उस इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, ठीक है। प्लस अब इन टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू, और फिर से ये टर्म ऊपर जाती है, सो a थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर मतलब होता है, सो यहाँ पर मिलेगा a थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन, तो सेक स्क्वायर मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बट एक कॉस थीटा की टर्म यहाँ पर बचेगी, तो यहाँ पर बचेगा a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा। अब देखिए दोनों टर्म सेम है बट हैविंग डिफरेंट साइंस, अपोजिट साइंस, तो दे गेट कैंसिल। तो यहाँ पर हमें कैपिटल Y की वैल्यू मिलती है a इंटू साइन थीटा। ओके, डिनोटेड इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 से हमें क्या एलिमिनेट करना है, अब थीटा को एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई तो कब की एलिमिनेट हो चुके हैं, राइट। तो हमें फाइनल इक्वेशन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में चाहिए। तो देखिए यहाँ पर a cos थीटा मिला है, यहाँ पर a sin थीटा मिला है। वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलने के लिए हम दोनों इक्वेशंस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओके, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, देयरफॉर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमने a स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट 1। सो हियर वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, दैट्स व्हाई evolute of given curve is nothing but this circle. Okay, so this is required evolute. ओके, तो मे बी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इवोल्यूट ऑफ द कर्व x इक्वल टू, जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ था y इक्वल टू जो भी इक्वेशन। ओके, सो इवोल्यूट ऑफ दिस कर्व इज सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो क्या है यहाँ पर इक्वेशन, इवोल्यूट का इक्वेशन हमें क्या मिला है, सर्कल मिला है। तो आपको ये भी चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, so evolute of the given curve is the circle. Okay, so in this way we can solve the example of evolute. Okay, so with this our third chapter get finished. Okay, so in next video lecture I will explain differentiation under the integral sign. Okay, so with this I stop my lecture. Thank you very much.